वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो देखिए क्वेश्चन हमें देखा है टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सिंगल पार्टिकल स्टेट्स विद एनर्जी 0 एंड E। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर ईच मैक्रोस्टेट स्पेसिफाइड बाय अ पर्टिकुलर एनर्जी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच मैक्रोस्टेट इफ दीज पार्टिकल्स ओबे एमबी स्टैटिस्टिक्स, बी स्टैटिस्टिक्स एंड एफबी स्टैटिस्टिक्स। तो पहले हम एमबी स्टैटिस्टिक्स के लिए कर लेंगे। तो फर्स्ट मैं एमबी के ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसके अंदर पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ इसके लिए, क्योंकि दो पार्टिकल्स हैं हमारे लिए पास जिनकी एनर्जी आपके पास 0 और एप्सिलॉन हो सकती है, ठीक है। तो हम इसके बिहाफ पर बना लेते हैं। और नेक्स्ट कॉलम आपको रिप्रेजेंट करेगा और ये EI आपको रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉर ith मैक्रोस्टेट, ठीक है। ये आपके पास माइक्रोस्टेट फॉर अ पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट एंड लास्ट आपके पास प्रोबेबिलिटी, जैसे कि हम पहले भी करते आ रहे हैं। ओके, तो आइए पहले हम शुरू करते हैं। आपके पास अब दो पार्टिकल्स है ना, दो पार्टिकल्स आपके पास और दो स्टेट्स हैं आपके पास 0 और E। तो देखिए दोनों ही पार्टिकल हमारे पास 0 स्टेट में हो सकते हैं, ये खाली है, ठीक है। तो आपके पास इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है, एक ही मैक्रोस्टेट बनेगा ये तो, ठीक है। एक ही पॉसिबिलिटी बनती है आपके पास इन कंडीशन के लिए तो 0 आपके पास एनर्जी इसमें 0 आ गई, ठीक है, पूरी। और यहाँ पर आपके पास माइक्रोस्टेट कितने बने हैं, माइक्रोस्टेट फॉर पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट इज 1। नेक्स्ट आप लीजिए, अगर आपके पास एक में A हो दूसरे में B हो, या फिर B आपके पास 0 में हो और A आपके पास E में हो, ठीक है। देखिए आपको ये पता ना कि आप हम ये AB ले रहे हैं क्योंकि आपके पास MB स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पर पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पार्टिकल को स्पेसिफाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास एनर्जी कितनी आएगी, तो यहाँ पर आपके पास EI जो कि एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉर ith मैक्रोस्टेट है, वो आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास सेकंड मैक्रोस्टेट आ गया, यहाँ पर एनर्जी आपके पास आएगी E, ठीक है। देखिए एक केस पॉसिबल हो सकता है ना, तो एक केस में तो आपके पास 0 + E 0 + E तो E बनता है टोटल। तो यहाँ पर आपके पास माइक्रोस्टेट कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। नेक्स्ट ये खाली रहेगा और अब ये बढ़ गया, ओके। तो यहाँ पर आपके पास एनर्जी कितनी बनेगी, 2E, ठीक है, क्योंकि दो पार्टिकल आपके पास E में है। और यहाँ पर माइक्रोस्टेट कितने बनेंगे, माइक्रोस्टेट यहाँ पर 1 बनेगा। तो अब देखिए मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन एमबी स्टैटिस्टिक्स वी कैन डिफाइन इन दिस वे, GI टू द पावर NI, ठीक है। जहां पर कि NI आपके पास आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास, और GI आपके पास नॉन डिजेनरेटेड एनर्जी लेवल्स है। तो आपके पास नॉन डिजेनरेटेड एनर्जी लेवल्स 2, पार्टिकल्स 2, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जो आपके पास बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 4 बनेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स 4, और इस पर्टिकुलर केस के लिए आपके पास कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, 1/4, यहाँ पर 2/4, यहाँ पर 1/4, ओके। तो ये चीज़ पॉसिबल है। तो अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स। तो नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स तो आपके पास कितने बन रहे हैं, 3। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर ईच मैक्रोस्टेट स्पेसिफाइड बाय अ पर्टिकुलर एनर्जी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आपके पास 4 बन रहे हैं, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर स्पेसिफाइड मैक्रोस्टेट इज 1, यहाँ पर आपके पास 2, यहाँ पर आपके पास 1, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या पूछा था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच मैक्रोस्टेट। तो प्रोबेबिलिटी भी हमने निकाल दी है, ठीक है। तो ये आपके पास एमबी स्टैटिस्टिक्स के लिए पूरा हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं बोस-आइंस्टाइन, BE, ओके। तो BE के लिए वापस आप टेबल बनाइए, 0 E और EI आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, एनर्जी ऑफ द ith मैक्रोस्टेट, ठीक है। और ये आपके पास माइक्रोस्टेट फॉर पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट, और ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। तो आइए वापस से इसको बिल्ड करते हैं। तो देखिए इस बार आपके पास पार्टिकल्स क्या है, इनडिस्टिंक्शेबल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि आपके पास वन पार्टिकल A है, अदर पार्टिकल इज B, बिकॉज यू कांट डिस्टिंग्विश हेयर पार्टिकल्स, ओके। तो आपके पास दोनों ही पार्टिकल्स हम AA लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आपके पास पहले पार्टिकल जैसे AA में पड़ा है तो 0 स्टेट में पड़ा है आपके पास, यहाँ पर एम्प्टी, तो एनर्जी आपके पास कितनी बनेगी, यहाँ पर 0। आपके पास यहाँ पर माइक्रोस्टेट्स कितने पॉसिबल हो गए, 1 माइक्रोस्टेट पॉसिबल फॉर दिस माइक्रोस्टेट। हम यहाँ पर आपके पास देखिए, अब हमारे पास जो पहले 2 केस बन रहे थे ऐसे ही बड़े, ठीक है। अब ये केस ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपके पास अब दोनों केस हमारे पास ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। बड़े आप ऐसे रख लीजिए, बड़े आप ऐसे रख लीजिए, दोनों एक ही बात रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पर क्या रहेंगे आपके पास, इनडिस्टिंक्शेबल रहेंगे। तो एनर्जी आपके पास E एंड माइक्रोस्टेट अगेन इज 1 फॉर दिस माइक्रोस्टेट। नेक्स्ट आपके पास ये एम्प्टी और A पार्टिकल दोनों E स्टेट में, तो आपके पास एनर्जी E बनेगी, 2E बनेगी, सॉरी। और यहाँ पर आपके पास माइक्रोस्टेट वापस से 1। तो अब देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने होते थे, ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। आपके पास क्या फॉर्मूला था, देखिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड करने के लिए फॉर द बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स आपके पास था NI + GI - 1 फैक्टोरियल ओवर NI फैक्टोरियल ओवर GI - 1 फैक्टोरियल, ओके। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये देखिए 2 + 2 4 - 1 3 फैक्टोरियल, और नीचे आपके पास आएगा 2 2 - 1 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो आपके पास ये 3 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आपके पास जो बनेंगी वो 3 बनेंगी। तो यहाँ से आपके पास कितना बनेगा, ये 1/3 1/3 1/3, ठीक है। तो अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था, नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स। नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स आपके पास अगेन 3 है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आपके पास 3 है, और द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर ईच मैक्रोस्टेट आपके पास 1 1 एंड 1, ठीक है। लास्ट आपके पास पूछा था प्रोबेबिलिटी भी हमें निकाल दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम FD के ऊपर।
FT पे वापस टेबल बनाइए, देखिए। ओके, तो जीरो स्टेट, ई स्टेट, ई स्टेट, माइक्रो स्टेट एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, तो फर्मी ड्रग्स में हम फर्मियोन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्मियोन्स में आपके पास क्या होता है कि आपके पास ई स्टेट में मैक्सिमम एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आपके पास एक ही केस बन सकता है और कोई केस ही नहीं है आपके पास इसके अंदर फर्मियोन्स के लिए, ठीक है। तो एनर्जी इसके अंदर कितनी आएगी आपके पास, ई माइक्रो स्टेट 1 फॉर पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट एंड प्रोबेबिलिटी आपके पास इसके अंदर 1 ही आएगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना ही बन रहा है। अब निकालना भी चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, और टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स आपके पास कितने आएंगे। देखिए आपके पास क्या था फॉर्मूला, GICNI 2C2 2C2 इज इक्वल्स टू 1। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स आपके पास 1 है, ठीक है। और फाइंड द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स भी 1 है आपके पास। टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स भी 1 है आपके पास। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट फॉर ईच माइक्रो स्टेट डन, प्रोबेबिलिटी डन। ओके, तो ये आपके पास ये पार्ट हो गया है। ओके, तो आप इसको वापस से देख सकते हैं, अगर आपको कहीं ना कहीं समझ नहीं आया तो वापस से आप रिवाइंड कर सकते हैं। ओके, तो मैं अब आपको एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, गामा, जो कि आपके पास P1 बाई P2 दोनों ही प्रोबेबिलिटी आपके पास। मैं आपको पहले बता दूं कि आपके पास P1 क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट इन विच बोथ पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम सिंगल पार्टिकल स्टेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सेम सिंगल पार्टिकल स्टेट, ठीक है, बोथ। P2 आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट इन विच बोथ पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट सिंगल पार्टिकल स्टेट, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं अपने, तो आपको रेशियो भी समझ में आ जाएगा। ये ऊपर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं अपने, जिसमें कि आप देखिए एमबी स्टैटिक्स में हम क्या करें, प्रोबेबिलिटी P1 देखते हैं पहले हम। प्रोबेबिलिटी P1 हमें कहती है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट इन विच बोथ पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम सिंगल पार्टिकल स्टेट, बोथ पार्टिकल्स, तो बोथ पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम सिंगल पार्टिकल स्टेट, ठीक है। सो सेम सिंगल पार्टिकल स्टेट में आपके पास ये, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, दो ही केस बनते हैं हमारे पास 4 में से, तो 2/4। और P2 जो आपके पास क्या था, P2 आपके पास था प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट इन विच बोथ पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट सिंगल पार्टिकल स्टेट, तो डिफरेंट सिंगल पार्टिकल स्टेट, ठीक है। तो आपको दिखा है यहाँ पर भी आपके पास क्या बन गया, P2 बाई P4। तो गामा यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, 1 बन गया। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, ये आप खुद निकालिए इस बार। देखिए P1 हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट इन विच बोथ पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेम सिंगल पार्टिकल स्टेट, ठीक है। बोथ पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेम सिंगल पार्टिकल स्टेट, तो आपके पास इसके अंदर 2 केस बनते हैं आउट ऑफ 3। और आपके पास P2 क्या था आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट इन विच बोथ पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट सिंगल पार्टिकल स्टेट, तो डिफरेंट सिंगल पार्टिकल स्टेट 1/3। तो आपके पास P1 बाई P2 क्या बन गया आपके पास, तो गामा आपके पास कितना आएगा, 2, ठीक है। ऐसे अपने आप FD के अंदर, ऐसे हम FD के अंदर चलते हैं। देखिए FD के अंदर आपके पास क्या है, बोथ पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम सिंगल पार्टिकल स्टेट। तो फर्मियोन्स तो आपके पास मैक्सिमम एक स्टेट में आपके पास एक ही हो सकता है, तो इसके अंदर तो P1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। और P2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट इन विच बोथ पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट सिंगल पार्टिकल स्टेट, तो डिफरेंट सिंगल पार्टिकल स्टेट, जिसकी तो एक प्रोबेबिलिटी है आउट ऑफ 1। तो आपके पास इसके अंदर गामा कितना बन जाएगा, गामा इसके अंदर P1 बाई P2 होती है, तो गामा आपके पास 0 बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये रेशो भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए हमारे पास जो गामा MB का आया, MB का हमारे पास कितना आया, MB का हमारे पास 1 आया। और आपके पास गामा जो BE का आया था, BE का आपके पास कितना आया था, BE का आपके पास आया था 2 आया था। और गामा FD का कितना आया था, 0 आया था। तो आपके पास ये, ठीक है। तो ये आपसे रिलेशन पूछा जा सकता है कहीं पर MCQs में, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर सिस्टम ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच having only 3 non-degenerated energy states of energy 0 epsilon 2 epsilon. Find the number of microstates specified by different values of energy of the system. Total number of microstates. तो देखिए इसमें वही चीजें पूछ रहा है, बट इस बार इसने 3 स्टेट एनर्जी कर दी है, वो भी नॉन डिजेनरेट, ठीक है। तो अब हमारे पास वापस से 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। हम पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए निकालते हैं। ओके, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए पहले तो हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जैसे निकाल सकते हैं, GI to the power NI, ठीक है। तो J आपके पास क्या है, नंबर ऑफ एनर्जी सेल्स, है ना, नंबर ऑफ एनर्जी सेल्स इनटू 2, तो आपके पास ये 9 आ जाएंगे, ठीक है। तो हम इसे याद रखेंगे। अब देखिए हम बनाते हैं इसके अंदर टेबल 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, और यहाँ पर आपके पास EI माइक्रोस्टेट फॉर अ माइक्रोस्टेट, और ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 2 पार्टिकल्स हैं आपके पास वापस से, तो पार्टिकल्स 2 आपके पास। तो देखिए कैसे कैसे अरेंजमेंट हो सकता है। पहले आपके पास यहाँ पर पार्टिकल आ सकता है, ये एम्प्टी रह सकते हैं, और ऐसे ही आपके पास ऐसे हो सकता है, और ऐसे ही आपके पास कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके पास एनर्जी 0 आ रही है, और यहाँ पर आपके पास E आ रही है, और यहाँ पर आपके पास कितनी आ रही है, 4E आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट इसे थोड़ा सा और बढ़ाएं हम। अब देखिए हम E वाले देखते हैं, E वाले कौन कौन से बचेंगे। देखिए एक तो सॉरी ये आपके पास 2E आएगा। अगर हम यहाँ पर फिल आउट कर दें ऐसे AB BA, ओके, तो यहाँ पर भी आपके पास एनर्जी 2E बन रही है। तो आपके पास 2E एनर्जी के लिए कितने माइक्रोस्टेट्स बने हैं, 3 माइक्रोस्टेट्स बने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास 3 माइक्रोस्टेट बने हैं, इसके लिए आपके पास एक ही माइक्रोस्टेट बना है, और इसके लिए आपके पास एक माइक्रोस्टेट बना है, ठीक है।
नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। अब देखिए आपके पास और कौन सी बन सकती है, 0 2e, और आपके पास एक ई का भी बनना चाहिए ना। एक आपके पास ये केस बन सकता है बी ए, तो ये आपके पास खाली रह गया, तो यहाँ पर एनर्जी आपके पास ई बनती है। ठीक है, तो इसमें आपके पास कितने केस बनते हैं, 2 बनते हैं ना, ये 4e का है। ऐसे ही अब आपके पास 3e का केस रह गया, तो 3e में आपके पास 0 0, यहाँ पर नहीं हमने फिल आउट किया, ए बी सॉरी, तो यहाँ पर आपके पास एनर्जी कितनी बनेगी, 3 एप्सिलॉन, तो ये आपके पास 2 केस बने। ओके, तो देखिए प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है आपके पास 1 बाय, देखिए टोटल कितने आ गई है, 2 2 4 5 5 3 8 9, तो 9 मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 1 बाय 9, 3 बाय 9, 1 बाय 9, 2 बाय 9 और 2 बाय 9। ठीक है, तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटीज बनेंगी, और यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो मैक्रोस्टेट्स बनेंगे 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स आपके पास 5 बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पे हम बोसॉन स्केल देख लेते हैं, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स बी से। अब यहाँ पर आपको याद होगा कि जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर वो यहाँ पर इनडिस्टिंग्विशेबल है। ठीक है, तो ए बी का कोई मतलब नहीं बनता, तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। ठीक है, जो 2 पार्टिकल हैं ए यूज करेंगे। तो पहले तो हम लेते हैं इसके अंदर जीरो एनर्जी के लिए, तो जीरो एनर्जी ई माइक्रोस्टेट फॉर माइक्रोस्टेट एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे ऐसे। आपके पास पहले एनर्जी ए एम्प्टी, एनर्जी कितनी बनेगी, 0 आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने का क्या तरीका था, फॉर बी ई आपके पास था ni प्लस जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर ni फैक्टोरियल और जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, तो सॉल्व कीजिए इसे, कितना आएगा आपके पास, तो देखिए ये आपके पास 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, और नीचे आएगा आपके पास n आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2, जी आई माइनस 1 2। ठीक है, तो 4 3 2 से 2 कैंसिल, आपके पास 2 2 4, तो 6, तो 6 बनता है। 6 आपके पास क्या बनेंगे, माइक्रोस्टेट, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट 6 बने आपके पास। ठीक है, तो ये इसके अंदर थोड़ा सा क्लैश हो गया, चलो कोई बात नहीं, अरेंज कर देंगे हम इसे। ओके, तो यहाँ पर आपके पास एक ही एनर्जी 0 बाई बनती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपके पास ई एनर्जी कब बनती है, तो ई एनर्जी के लिए देखते हैं हम। तो देखिए जब हम एक ए यहाँ पर, एक ए यहाँ पर, ठीक है, तो एक ही केस बनेगा इसके अंदर, तो ठीक है, दूसरा कोई केस नहीं बन सकता। अब 2e एनर्जी की तरफ चलते हैं। 2e एनर्जी आपके पास कब बनेगी, देखिए जब आपके पास एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा ए। ठीक है, ये केस बन सकता है, और कोई केस नहीं बन सकता आपके पास। ठीक है, तो एक आपके पास ये केस ही बन सकता है जब आपके पास ये इस साइड हो। ठीक है, तो इसमें आपके पास 2 माइक्रोस्टेट्स बन गई है, यहाँ पर भी आपके पास 1 माइक्रोस्टेट, यहाँ पर 2। ठीक है, अब 3 एप्सिलॉन की तरफ चलते हैं। 3 एप्सिलॉन आपके पास कब बनेगा, ये आपके पास ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, तो ये एक बन गया आपके पास, और कोई केस बन सकता है, और कोई केस नहीं बन सकता इसका, तो एक ही केस पॉसिबल है। 4 एप्सिलॉन देखते हैं। 4 एप्सिलॉन आपके पास ए, तो ये एक ही केस बन सकता है, और कोई केस नहीं बन सकता, इसमें भी आपके पास एक केस। तो प्रोबेबिलिटी देखिए कितनी बन जाएगी आपके पास, देखिए कितना चेक भी कर सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मैच कर रहा है, 1 बाय 6 1 बाय 6 2 बाय 6 1 बाय 6 1 बाय 6, और टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने बने हमारे पास इसके अंदर, 1 2 3 4 5 माइक्रोस्टेट्स बने आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एफडी की तरफ। एफडी में फर्मियोन्स है। ठीक है, फर्मी ड्रग्स में हमारे पास फर्मियोन्स है, तो यहाँ पर आपके पास, तो एफडी में आपके पास फर्मियोन्स है, तो 0 ई 2 ई आई, इसका आपको फॉर्मूला याद है टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने का, जी आई सी एन आई। ठीक है, तो जी आई आपके पास कितने हैं, जी आई आपके पास 3 सी 2। ठीक है, तो निकालिए इसका कितना आएगा, 3 ओवर 2 और 1 यहाँ पर, तो आपके पास 3 टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बनेंगे इसके अंदर। आइए देखते हैं, तो जब सिस्टम की आपके पास एनर्जी 1 होगी, क्योंकि 0 का केस तो बन ही नहीं सकता आपके पास इसके अंदर, क्योंकि 2 पार्टिकल आपके पास एक एनर्जी स्टेट में कंसीडर नहीं किए जाते फर्मियोन्स। ठीक है, तो आपके पास एनर्जी एक तो आपके पास ए यहाँ पर आ गया, एक ए यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके पास, तो एप्सिलॉन एनर्जी बन गई ना आपके पास ये। नेक्स्ट हम देखते हैं 2e। 2e आपके पास कब बन सकता है, देखिए एक ए यहाँ पर आ गया और एक ए यहाँ पर आ गया, और कोई केस बन सकता है आपके पास, और कोई केस नहीं बनेगा। ठीक है, तो माइक्रोस्टेट्स के लिए इसके लिए भी 3 का देख लेते हैं हम। 3 का देख लेते हैं, ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, तो ये आपके पास केस पॉसिबल है। और 4e का केस बन सकता है आपके पास इसके अंदर, 4e का केस नहीं बन सकता इसके अंदर, क्योंकि 2e स्टेट में आपके पास 2 पार्टिकल्स कंसीडर नहीं किए जाते, फर्मियोन्स नहीं कंसीडर, तो 3 ही केस बनेंगे आपके पास। ठीक है, तो 3 ही केस बनेंगे आपके पास, तो 3 मैक्रोस्टेट्स बनेंगे आपके पास, और इसके अंदर ये देखिए 3 आपके पास टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स की आ गई हमारे पास, तो 1 बाय 3 1 बाय 3 1 बाय 3, सो तीनों ही स्टेट्स आपके पास इक्वली प्रोबेबल है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। तो एक चीज और, हम अभी यहाँ पर हाथों हाथ गामा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तीनों स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं वापस से एमबी से। तो गामा यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, देखिए P1 अगर मैं निकालूं,
सो P1 बोथ पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेम सिंगल पार्टिकल स्टेट, ठीक है। तो आपके पास कहां ये देखिए 1 2 3 ये बन रहा है आपके पास, और तो कहीं पर नहीं है आपके पास। तो 3 बाय आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। P2 आपके पास बोथ पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंटली इन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। तो आपके पास ये वाले केस बन गए सारे। तो ये देखो डिफरेंट ये सारा, ये तो आपके पास 6 केस है। तो 6 बाय आपके पास 9 आ गया यहाँ पर 6 बाय 9। तो आपके पास ये P1 बाय P2 का रेशो लेंगे आपके पास हाफ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर BE की तरफ। BE में आपके पास क्या बनेगा देखिए, P1 प्रोबेबिलिटी आपके पास। सो P1 बोथ पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेम सिंगल पार्टिकल स्टेट, ओके। तो सेम सिंगल पार्टिकल स्टेट में एक तो ये आपके पास, एक ये और एक ये, तो 3 बाय 6। और P2 आपके पास डिफरेंट स्टेट, इन डिफरेंट स्टेट बोथ पार्टिकल्स आर इन डिफरेंट स्टेट, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो एक ये केस, एक ये केस, एक ये केस, 3 बाय 6, तो गामा आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। और हर बार की तरह आपके पास FD में आपके पास गामा क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि बोथ पार्टिकल्स इन सेम सिंगल पार्टिकल स्टेट आपके पास इसके अंदर है नहीं। P1 इज 0, सो गामा इज 0, ओके। तो आप ये रेशो भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए भले ही हमारे पास 3 लेवल स्टेट एनर्जी हो नॉन डीजनरेट, भले ही 2 लेवल स्टेट एनर्जी हो हमारे पास, पर जो गामा का रेशो है, जो गामा हमारे पास बन रहा है वो बोस-आइंस्टाइन का ही ज्यादा बन रहा है हर वक्त, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और फर्मी डिराक का लास्ट नंबर पर। तो इससे हमको इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, देखिए गामा जो हमारे पास बोस-आइंस्टाइन का ज्यादा बन रहा है, तो इससे ये मतलब है कि P1 बाय P2 ये रेशो होता है ना। तो P1 हमारे को क्या बताता है, कि हमें ये बताता है कि आपके पास 2 पार्टिकल की एक सिंगल पार्टिकल स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो हमें ये पता लग रहा है कि बोस-आइंस्टाइन में आप 2 पार्टिकल एक सिंगल पार्टिकल स्टेट में रखने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी देखी जाती है बोस-आइंस्टाइन में, एज कंपेयर टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कंपेयर्स टू फर्मी डिराक, ओके। और जब तक आप स्पिन इंक्लूड नहीं करते और डीजनरेट स्टेट नहीं लगते, आपके पास जो फर्मी डिराक का गामा होगा वो आपके पास लास्ट नंबर भी रहेगा। अदर केसेस में ये वैरी कर सकता है। तो अब आप एक फिनोमेना पढ़ते हैं जो कि होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन, मतलब कि बोसॉन्स को ही आप कंडेंस करते हैं, ठीक है। उसका आपके पास ये मतलब है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन मींस लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट। अगर आप सिंगल पार्टिकल एनर्जी स्टेट में बोसॉन्स को ज्यादा फिल कर देंगे, जो कि हो भी सकता है क्योंकि रेशो से हमें पता लग रहा है एज कंपेयर टू क्लासिकल पार्टिकल, और अगर आपके पास डीजनरेटेड और स्पिन इंक्लूड नहीं है तो फर्मी डिराक से भी ज्यादा होगा। तो अब मैं यहां से एक चीज की और एनालॉजी लेना चाहता हूं। अब मान लीजिए आपको n पार्टिकल्स फिल करने हैं एनर्जी लेवल्स में, ठीक है। तो ये आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको n पार्टिकल्स फिल करने हैं, ठीक है। तो आपके पास जैसे फर्मी डिराक में मैं बात करूं, क्योंकि पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के हिसाब से आपके पास एक स्टेट में 2 पार्टिकल नहीं आ सकते, एक सिंगल पार्टिकल ही आएगा, ठीक है। तो आपके पास ग्राउंड स्टेट में सिर्फ जैसे कि एक एग्जिस्ट कर रहा है और ऊपर आपके पास अदर पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, जहां पर कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में और बोस-आइंस्टाइन में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रेशो से भी पता लग रहा है हमें, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी आएगी, जो आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी आएगी फर्मी डिराक की, वो आपके पास हमेशा इन दोनों से ज्यादा होगी। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और बोस-आइंस्टाइन के तरीके से अगर आप पार्टिकल को फिल आउट कर रहे हैं तो उनसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम इस रेशो की हेल्प से लेकर, क्योंकि आपके पास ये मैं पहले आपको रेशो बता देता हूं, एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, और ये आपके पास, तो ये इसका रिवर्स होगा। अब क्योंकि आपके पास बोस-आइंस्टाइन में सबसे ज्यादा पार्टिकल फिल आउट किए जा सकते हैं, 2 पार्टिकल आपके पास एक सिंगल पार्टिकल स्टेट में फिल आउट किए जा सकते हैं, तो यहां पर हमें इक्वल्स टू और लेस देन द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर ग्राउंड स्टेट में ज्यादा पार्टिकल आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें रेशो बता रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ये रेशो भी ध्यान में रखेंगे। अब यहां से एक और एनालॉजी निकल के आती है कि आपने ये पढ़ा था आइडियल गैस के लिए P=2/3 U/V, ओके। तो अब सभी पार्टिकल्स को अगर आप सेम वॉल्यूम में फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होगा, ओके। तो यहां से हमें पता लगता है जो पार्टिकल्स आपके पास फिल होंगे तो उनका आपके पास फर्मी डिराक में प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो ये आपके पास रिलेशन भी निकल कर आता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और ये ग्रेटर देन इक्वल टू बोस-आइंस्टाइन, ओके। तो एक बात ध्यान रखिएगा, हम यहां पर ग्राउंड स्टेट एनर्जी और ग्राउंड स्टेट प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं सिस्टम की, ओके। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल व्हिच मे ऑक्यूपाई एनी ऑफ 3 एनर्जी लेवल्स, En is equal to Ne, n stands for 0 1 2, the lowest energy level is doubly degenerate। तो यहां पर हम doubly degenerate का कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, डीजनरेट कंसेप्ट लिया है हमें यहां पर, while excited levels are non degenerate, ओके। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स, वही बातें, ठीक है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन निकालते हैं पहले, ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए। तो आइए पहले सबसे पहले चार्ट बनाते हैं। 0 आपके पास एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, और ये आपके पास सिस्टम की एनर्जी, और माइक्रोस्टेट्स फॉर अ मैक्रोस्टेट, और यहां पर आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब क्योंकि आपके पास जो 0 एनर्जी लेवल है वो आपके पास क्या है, डबली डीजनरेट है, ठीक है। तो यहां पर तो देखिए सिस्टम की एनर्जी जब आपके पास 0 होगी तो 0 आपके पास किस कंडीशन में हो सकती है, तो एक बार आपके पास 2 पार्टिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन आपके पास ए बी, यहां पर एम्प्टी ए बी, ठीक है, या फिर आपके पास ऐसे भी आ सकता है।
ठीक है, तो ऐसे कंसीडर हो सकते हैं। तो ये 4 केसेस बन गए आपके पास फॉर द जीरो एनर्जी लेवल, जब सिस्टम की एनर्जी आपके पास जीरो होगी। तो माइक्रो स्टेट्स आपके पास फॉर माइक्रो स्टेट फॉर पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट यहाँ पर आपके पास 4 बनेगी। नेक्स्ट आइए आपके पास, नेक्स्ट आपके पास जब एनर्जी होगी टोटल सिस्टम की आपके पास ई। ओके, तो ये आपके पास किस केस में हो सकता है, जब आपके पास एक पार्टिकल यहाँ हो एक पार्टिकल यहाँ हो, ठीक है, तो ए बी, ठीक है। यहाँ इसका रिवर्स भी हो सकता है आपके पास, इसका रिवर्स क्या होगा, बी ए। तो इसकी भी फॉर दिस मैक्रो स्टेट पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट वी हैव फॉर दिस एनर्जी ई वी हैव 4 माइक्रो स्टेट्स। ओके, नेक्स्ट आइए अब देखते हैं आपके पास 2 एप्सिलॉन एनर्जी कब होगी। 2 एप्सिलॉन एनर्जी कब होगी हमारे पास, तो देखिए जब आपके पास एक पार्टिकल यहां पर हो एक पार्टिकल यहां पर हो। ओके, तो आइए ए बी, तो देखिए आप साथ साथ ये खुद भी टेबल बनाते रहिए, ठीक है, ऐसे देखने से ज्यादा पता नहीं लगेगा। अब जब तक आप कुछ खुद नहीं लिखेंगे ना उसे, तो आपको पता नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है ये, ठीक है। तो ए बी और ए बी ए और बी ए, ठीक है। तो एक और केस बन सकता है इसके अंदर अभी भी, ठीक है। तो आपके पास ये तो मैंने 0 और 2 ई वाले केस ले लिए, तो आपके पास एक केस आपके पास इसके अंदर भी आ सकता है कि दोनों ही पार्टिकल आपके पास ई स्टेट में आ जाए, ठीक है। तो ये भी आपके पास बन सकता है और यहां पर ये एम्प्टी। ओके, तो यहां पर आपके पास एनर्जी 2 भी बनेगी और ये आपके पास कितने केस बनते हैं, 5। ओके, नेक्स्ट आपके पास जब आपके पास एनर्जी आपके पास बनेगी 3E, तो 3E देखिए आपके पास कैसे बन सकती है, मतलब कि एक आपके पास यहां हो और एक यहां हो आपके पास, तो जीरो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया अब, ठीक है। जीरो वाले कोई भी नहीं आएंगे, तो ए बी, एक बी ए, तो ये 2 केस ही बन सकते हैं, ठीक है। जीरो वाले एम्प्टी पड़े रहेंगे आपके पास, तो ये 2। नेक्स्ट आपके पास 4E किसमें बन सकता है, 4E तो आपके पास इसके अंदर ही बन सकता है जब आपके पास दोनों ही इसके अंदर हो, ठीक है। तो ये आपके पास एक बन गया, ठीक है। तो काउंट कीजिए कितने बन गए आपके पास, 4 + 4 8 5 13 13 3 16, तो 16 टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स बन गए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे जैसे कि हम GI की पावर NI करके मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के निकाल लेते थे, तो हम इस वक्त कैसे निकाल सकते हैं वो, ठीक है। तो देखिए आप GI के लेंगे नंबर ऑफ एनर्जी सेल्स, तो एनर्जी सेल्स की देखो कितने हैं आपके पास, 1 2, तो जीरो के आपके पास 2 एनर्जी डीजनरेसी लेवल्स है ना इसके, ठीक है, डब्ल्यू डीजनरेट एनर्जी लेवल्स है 1 2 3 4, तो 4 GI की पावर NI, तो 4 और NI पार्टिकल्स कितने हैं हमारे पास, 2, तो 16, ठीक है। यहां से भी हम इसे कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इजी है अब, तो यहां पर आपके पास 4/16 4/16 5/16 2/16 एंड लास्ट 1/16। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो जीरो के लिए वापस मैंने डीजनरेट लेवल्स बना लिए 2 आपके पास। तो हम शुरुआत करते हैं जब सिस्टम की एनर्जी आपके पास जीरो होगी, तो सिस्टम की एनर्जी आपके पास जीरो कब हो सकती है, देखिए इस बार हम क्या ले रहे हैं, बोस आइंस्टाइन ले रहे हैं, जहां पर कि आपके पास जो पार्टिकल्स है दोनों ही आपके पास इनडिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है। तो यहां पर हम ए बी का कॉन्सेप्ट नहीं लेंगे, तो हम यहां पर ए लेंगे, ठीक है। एक तो ये आपके पास बन सकता है और एक आपके पास ये बन सकता है कि पार्टिकल ऐसे हो, और एक आपके पास ये बन सकता है। तो आपके पास और कोई केस तो नहीं बन सकता है इसके अलावा, ठीक है। आप ए बी और बी ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्योंकि यहां पर पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो आपके पास ये केस बन गए। ओके, तो यहां पर आपके पास माइक्रो स्टेट्स कितनी बन रही है आपके पास, 3, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है जब एनर्जी सिस्टम की आपके पास कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन। तो एनर्जी सिस्टम की एप्सिलॉन कब होगी आपके पास, देखिए एप्सिलॉन कब होगी, जब आपके पास एक यहां पर हो और एक यहां पर हो। ओके, तो ए, ठीक है, ए। और कोई केस बन सकता है क्या बताइए, नहीं और कोई केस नहीं बन सकता ना, तो आपके पास यहां पर 2 माइक्रो स्टेट्स बनेंगे। नेक्स्ट आपके पास जब एनर्जी होगी 2E 2 एप्सिलॉन होगी, तो देखिए इसके अंदर आपके पास एक तो ये केस आ जाएगा, तो ए। ओके, और आपके पास एक और केस बन सकता है कि दोनों ही पार्टिकल यहां हो, ठीक है। तो इसके अंदर 3 केसेस बन गए, तो 3 माइक्रो स्टेट्स कैन बी पॉसिबल। लास्ट नहीं सॉरी, तो 3 एप्सिलॉन आपके पास कब बनेगा, देखिए एक आपके पास यहां और एक आपके पास यहां, और कोई केस बन सकता है क्या, तो इसमें एक सिंगल केस बनता है, तो एक 1। देखिए करिए साथ में, ठीक है ना, ये साथ में लिखा करिए कॉपी में, ये साथ साथ खुद भी करने की कोशिश करिए, नहीं तो आप देखते रहेंगे और बाद में आपसे होगा नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको ये, ठीक है। लास्ट आप आ जाइए जब आपके पास एनर्जी 4E होगी, तो 4E आपके पास कब होगी, देखिए दोनों ही पार्टिकल यहां हो, ठीक है। तो और कोई केस बन सकता है क्या इसका, और कोई केस नहीं बन सकता, तो 1। तो देखिए इसको काउंट कीजिए, 3 3 6 6 7 8 9 10, तो 10 माइक्रो स्टेट्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो यहां पर हम 3/10 प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, 2/10 3/10 1/10 1/10। ओके, तो ये बन गया आपके पास। तो देखिए यहां पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स कितने बने, मैक्रो स्टेट्स आपके पास बने 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स 5। और यहां पर हम फॉर्मूले के हिसाब से निकाल सकते हैं, NI + GI - 1 फैक्टोरियल ओवर NI फैक्टोरियल ओवर GI - 1 फैक्टोरियल। GI आपके पास कितना 4 है, ठीक है, 4 + 2 6 6 - 1 5 फैक्टोरियल। NI आपके पास कितना है
टू फैक्टोरियल, GI 4 3 फैक्टोरियल, तो 5 4 3, 3 से 3 कैंसिल आपके पास, 2 2 4 तो 10 आ गया आपके पास। तो यहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। तो 10 10 सही है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम FD पर। नेक्स्ट चलते हैं FD के लिए। तो FD के आपके पास सिस्टम की एनर्जी जीरो होगी। जब आपके पास सिस्टम की एनर्जी कब जीरो हो सकती है, देखिए यहाँ पर आपके पास 2 ब्रांचेस बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास पॉसिबल है, पिछले में हमने देखा था कि आपके पास फर्मी ड्राक में आपके पास जीरो एनर्जी पॉसिबल नहीं थी सिस्टम की, ठीक है, पर यहाँ पर पॉसिबल है। जैसे देखिए कैसे, हाँ हम जानते हैं कि फर्मियोन्स में आपके पास एक स्टेट में 2 पार्टिकल्स नहीं आ सकते, पर एक स्टेट की ब्रांचेस में 2 पार्टिकल्स अलग अलग लेवल्स पे तो एडजस्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर ए तो ये बन जाएगा, और कोई केस बन सकता है क्या, और कोई केस नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास माइक्रो स्टेट्स बना गए। दूसरा आपके पास एनर्जी एप्सिलॉन। एनर्जी एप्सिलॉन कब आ सकती है, देखिए आपके पास एक यहाँ पर हो और एक यहाँ पर हो और एक यहाँ पर हो और एक यहाँ पर हो, ठीक है, ये पॉसिबल बन सकती है आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास एनर्जी माइक्रो स्टेट्स 2 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एनर्जी आपके पास 2E। 2E आपके पास कब हो सकती है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। देखिए अब वो दूसरा केस नहीं आया, क्योंकि आपके पास 2 पार्टिकल एक सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते ड्यू टू पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ओके। तो आपके पास ये बॉक्स भी बंद कर दिया हमने 2 पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास 3 पर, 3 एप्सिलॉन। 3 एप्सिलॉन कितने बन सकता है आप देखिए, ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, ठीक है। एक केस बन सकता है और कोई केस नहीं बन सकता, है ना। तो आपके पास एक सिंगल केस बनेगा। क्या 4 एप्सिलॉन का केस बन सकता है, बताइए, नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितने टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने बन गए, 2 2 4 5 6, तो 6 आपके पास टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स बन गए। इसको आप फॉर्मुले की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मुला आपके पास क्या था, GICNI, ठीक है। GI आपके पास कितने हैं, GI 4 है, और आपके पास NI कितने हैं, 2 है, तो 4 2 फैक्टोरियल, तो 4 3 2 2 2 कैंसिल, 2 2 4 6, तो 6 आ गया। आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं 1/6 2/6 2/6 1/6। और यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वन डायमेंशन a random walker takes a step with equal probability to the left or right. What is the probability that the walker returns to the starting point after 4 steps? देखिए वॉकर आपके पास 1 डायमेंशन में ट्रेवल कर रहा है और वो लेफ्ट और राइट स्टेप ले रहा है, और ये आपके पास देखिए, और वो 4 स्टेप्स के बाद अपने इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाए, तो इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी हो। तो मान लीजिए उसने पहला स्टेप इधर ले लिया, दूसरा स्टेप भी इधर ले लिया उसने, ठीक है, पर क्या वो नेक्स्ट स्टेप इधर ले सकता है, नहीं ले सकता। अगर वो नेक्स्ट स्टेप इधर ले लेगा तो वो वापस रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास सिर्फ 4 स्टेप्स ही हैं। तो नेक्स्ट स्टेप वो ऐसे लेने पड़ेंगे उसे। यही सिनेरियो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड भी होएगा, ये राइट हैंड साइड का था। या आपके पास ऐसे भी हो सकता है कि वो एक साइड यहाँ जाए और फिर वापस से इधर आ जाए 2 स्टेप, और फिर एक इधर जाए और फिर वापस से इधर आ जाए, तो ठीक है। तो आपके पास ये केस बन सकता है। तो आपके पास देखिए हर बार जो आपके पास स्टेप्स वो ले सकता है 4 ले सकता है, वो राइट और लेफ्ट आपके पास जो यहाँ पर स्टेप्स चलेंगे वो इक्वल चलेंगे, ठीक है। ये तो हमने देख लिया, जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स इन राइट एंड लेफ्ट आपके पास इक्वल चलेंगे। तो मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स लेगा उसके हाफ वो उसके राइट में होंगे, उसके हाफ लेफ्ट में होंगे, ठीक है। 4 स्टेप्स लेगा तो आपके पास 2 हम कह सकते हैं आपके पास लेफ्ट में होंगे, 2 राइट में होंगे, ठीक है। तो हम ये एनालॉजी ले सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ क्या आ गया, इक्वल प्रायोरिटी टू द लेफ्ट और राइट, तो PR इज इक्वल टू PL इज इक्वल टू P, ओके। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास या तो वो राइट जा सकता है या फिर लेफ्ट जा सकता है। तो हम इसके अंदर कह सकते हैं कि आपके पास दोनों ही जो लेफ्ट और राइट जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास 1 है, ठीक है, क्योंकि आपके पास वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो आपके पास हम कह सकते हैं कि ये हाफ प्रोबेबिलिटी, ये भी हाफ प्रोबेबिलिटी है, ओके। तो ये यहाँ से कंफर्म हो गया। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी टू टेक n स्टेप्स टू द राइट आउट ऑफ n स्टेप्स, तो n स्टेप्स में से अगर आप राइट में जा रहे हैं, ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए ये तो हमने फॉर्मूला किया भी था, NC राइट में जाने की, और प्रोबेबिलिटी गोइंग इन राइट हैंड, और NR प्रोबेबिलिटी गोइंग इन लेफ्ट N-NR। तो 4C आप राइट में कितने जा रहे हैं 2, प्रोबेबिलिटी इन गोइंग हाफ, NR आपके पास 2, हाफ N-NR आपके पास वापस से 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप, देखिए 4C2 हमने सॉल्व किया था अभी पीछे क्वेश्चन में, तो 6 आया था हमारे पास। यहाँ पर आपके पास 2 to the power 4 बनेगा 16, तो ये आपके पास 3/8 आ गया, ओके। तो चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, गेट 2005 में आ रखा है, ए 1 डायमेंशनल रैंडम वॉकर टेक स्टेप टू द लेफ्ट और राइट विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। देखिए अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसके अंदर आपके पास 4 स्टेप्स थे, तो देखिए पर इसके अंदर क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वॉकर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन टू बैक टू ओरिजिन आफ्टर एन इवन नंबर ऑफ स्टेप्स, तो इवन नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। तो देखिए आपके पास लेफ्ट और राइट में नंबर ऑफ स्टेप्स सेम रहेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सेम होगी, तो बहुत ईजी आपके पास NC/NR और 1/2 की पावर जितने नंबर ऑफ स्टेप्स थे, ठीक है। तो आपके पास ए ऑप्शन एकदम करेक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स ऑफ एन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स ऑफ स्पिन हाफ इज। तो देखिए आपके पास माइक्रो स्टेट्स 2s + 1 की पावर n होता है, तो s की वैल्यू आप हाफ पुट कर दीजिए, आपके पास कितना का 2 की पावर n, तो ए ऑप्शन करेक्ट है।
डायमेंशन ऑफ फेस स्पेस ऑफ 10 रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इज। देखिए आपके पास जो डायमेंशन है अभी फेस स्पेस में पूछ रहा है, ठीक है। तो इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी हमने थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट 1 में किया था। तो अब यहाँ पर रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल दिया हुआ, और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में आपके पास 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल्स, मतलब कि 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई आपके पास, ठीक है। रिजिड है ना, तो हमने वाइब्रेशन इंक्लूड नहीं किया, तो 5 आपके पास क्या हो गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखिए आपके पास ये 10 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, तो आपके पास 50 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। और 50 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, और डायमेंशन हमें फेस स्पेस में पूछा हुआ है, तो डायमेंशंस जो आपके पास आएंगे, क्योंकि फेस स्पेस में हम ट्वाइस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम करते हैं, जिससे कि हमें डायमेंशन पता लगते हैं, जिसमें एक पोजीशन और मोमेंटम दोनों का होता है। तो आपके पास इसमें 100, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 11 इंडिस्टिंक्शेबल बोसोन्स इन 3 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। तो देखिए ये क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, ये क्वेश्चन आपके लिए ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं ni प्लस जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर ni फैक्टोरियल ओवर जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल। तो उस हिसाब से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर बता सकता हूँ, इसका आंसर आपके पास बनेगा सी ऑप्शन। ओके, तो आप चेक कर लीजिएगा और निकाल के देखिएगा जरूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट 2007, a system has energy level E0, 2E0, 3E0 where the excited states are triply degenerate. 4 non-interacting bosons, तो देखिए bosons दे रखे हैं, are placed in this system if the total energy of these bosons is 5E0। तो देखिए टोटल एनर्जी हमारे पास 5E0 है। ओके, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इज, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितने बनेंगे हमें ये इवेल्युएट करना है। ओके, तो देखिए आपके पास एनर्जी कहाँ चल रही है, E0, 2E0, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आपके पास इसके लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशन बनेंगे, देखिए अगर आप 3E0 लें और एक 1 आपके पास 2E0 का लें, तो आपके पास ये एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए E0, 2E0, EI से टोटल सिस्टम एनर्जी माइक्रोस्टेट्स। तो हमें तो माइक्रोस्टेट्स निकालनी, प्रोबेबिलिटी का बनाने की जरूरत नहीं ना। और यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर 2E0 ट्रिपली डिजेनरेट है, तो मुझे यहाँ पर 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, 1, 2, 3। ओके, तो ये 3 कॉलम चल रहे हैं आपके पास। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 3 पुट कर दूँ और एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूट, 3 यहाँ पर, एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूट, 3 यहाँ पर, एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूट, और कोई केस बनता है क्या, और कोई केस बनता ही नहीं है, ठीक है। तो आपके पास एनर्जी यहाँ पर कितनी बन रही है, 5E0 बन रही है। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आपके पास 3 बन गए, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास आंसर क्या बनता है, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर 5E0 इज बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम ऑफ एन नॉन इंटरेक्टिंग एंड इनडिस्टिंक्शेबल पार्टिकल ऑफ स्पिन 1 इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज। तो देखिए इसके अंदर अब हमें स्पिन 1 दे रखा है, तो हम जानते हैं कि माइक्रोस्टेट अगर हमें स्पिन दे रखा हो 2s+1 की पावर n करके निकाल सकते हैं। तो आपके पास s1 है, तो आपके पास 3 की पावर n आ जाएगी। और हम जानते हैं कि एंट्रोपी का अगर रिलेशन निकालना है हमें, तो आपके पास क्या होता है वो k ln ओमेगा। ओके, के यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो ओमेगा आप पुट कर देंगे 3 की पावर n माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बन जाएगा, n kb ln 3। तो आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सब अब हमने कर रखे हैं, 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 एनर्जी लेवल्स RB, RF एंड RC। RB, RF, RC यहाँ पर क्या है, रेशियोज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग P1, P2 के बारे में बात कर रहा है ये। फाइंडिंग 2 पार्टिकल्स टू दैट ऑफ फाइंडिंग 1 पार्टिकल्स इन ए गिवन एनर्जी स्टेट। द सबस्क्रिप्ट B, E एंड C आर बोसोन्स, फर्मियोन्स एंड क्लासिकल पार्टिकल्स। तो देखिए हमें याद है कि आपके पास जो गामा आता था वो फर्मियोन्स के लिए तो श्योरली 0 आता था, तो इसके अंदर 0 वाला ऑप्शन ढूंढिए पहले। तो आपके पास फर्मियोन्स बीच में है, तो A और D, B और C कैंसिल हो गए, और बोसोन्स का सबसे ज़्यादा होता था, ठीक है, आपके पास गामा, तो हाफ पहले वाला तो नहीं बनता, तो आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। द नंबर ऑफ वेज इन विच एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स कैन बी एन आइडेंटिकल बोसोन्स के बारे में बात कर रहा है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 एनर्जी लेवल्स। तो माइक्रोस्टेट्स निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास ni प्लस जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर ni फैक्टोरियल ओवर जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपके पास कितना बनेगा, ni प्लस 2 माइनस 1, तो आपके पास ni n प्लस 1 फैक्टोरियल बन गया एक, तो आपके पास, ठीक है। और नीचे आपके पास क्या बनेगा, n फैक्टोरियल ओवर 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपके पास इसके अंदर टोटल ये बन जाएगा n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 आंसर आ जाएगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन वापस से आ गया हमारे पास, कंसीडर सिस्टम ऑफ 3 फर्मियोन्स। फर्मियोन्स के बारे में बात कर रहा है, विच कैन ऑक्यूपाई एनी ऑफ द 4 अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, ठीक, द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज। तो यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, देखिए 3 फर्मियोन्स हैं और आपके पास 4 अवेलेबल एनर्जी स्टेट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, GCNI, तो आपके पास एनर्जी 4C3 आप निकालेंगे तो आपके पास 4 आएगा, ठीक है। और एंट्रोपी के फॉर्मूले में पुट कीजिए S इज के एल एन ओमेगा, ओमेगा मतलब कि माइक्रोस्टेट्स, तो आपके पास KLN 4 आ जाएगा, मतलब कि 2KLN 2 लिख सकते हैं हम इसे। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है, 2KLN 2। तो दोनों ऑप्शन बी और सी ऑप्शन दोनों ऑप्शन सेम है, तो कोई भी टिक कर दीजिए आप, ठीक है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज ऑफ प्लेसिंग 4 इनडिस्टिंक्शेबल बॉल्स इनटू 5 डिस्टिंक्शेबल बॉक्सेस। तो देखिए 4 इनडिस्टिंक्शेबल बॉल्स मतलब कि किसके बारे में बात कर रहा है, बोसोन्स के बारे में बात कर रहा है, और 5 डिस्टिंक्शेबल बॉक्सेस, तो मतलब कि आपके पास क्या लगेगा, माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला लगा दीजिए ni प्लस जी आई माइनस 1 ओवर ni फैक्टोरियल ओवर जी आई माइनस फैक्टोरियल। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर 70 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट NMB and BE and FD denote the number of ways in which 2 particles can be distributed in 2 energy states। तो देखिए ये हमने सब कुछ निकाल रखा है ये, अब बस हमें चीज़ों पर टिक लगाना है, ठीक है। तो हमें इन चीज़ में यूज टू हो जाना है।
तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बोस-आइंस्टाइन और फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स रिस्पेक्टिवली। देन एनएमपी रेशियो आपसे पूछ रहा है, नंबर ऑफ वेज। तो यहाँ पर माइक्रोस्टेट्स पूछे जा रहे हैं हमारे को। तो आप देखिए माइक्रोस्टेट कितने आते हैं, 2 पार्टिकल्स हैं, 2 एनर्जी स्टेट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा, देखिए आपके पास फर्मी-डिराक में पहली बात तो हमारे पास केस बनता था, एक ही बनता था, तो इसमें एक ऑप्शन ढूंढिए आप। तो देखिए इसमें ए ऑप्शन तो हमें सीधा सीधा मिल रहा है, मतलब कि ए ऑप्शन बन जाएगा। तो ये अप्रोच भी सही थी, वैसे हम निकाल भी लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए क्या बनेगा आपके पास, 2 पार्टिकल्स और 2 एनर्जी स्टेट है, तो जी आई की पावर एन आई, तो आपके पास 4 आ गया पहले तो, ओके। तो 4 आ गया हमारे पास, तो 4 चारों में ही आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास बी के लिए एन आई प्लस जी आई माइनस 1 निकाल के अब कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके पास 3 आएगा, ठीक है। तो 3 आपके पास तीनों में आ रहा है, और हमारे पास फिर ए ऑप्शन में सब कुछ सही हो जाएगा। ए ऑप्शन फर्मियोस में हमारे पास एक ही केस बनेगा, जी सी एन आई मतलब कि 2C2, ओके। तो आपके पास ये 1 आ जाएगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर ए सिस्टम हैविंग 3 एनर्जी लेवल्स विद एनर्जीज 0, 2e एंड 3e। तो आपके पास ये एनर्जीज दे रखी हैं विद रिस्पेक्टिव डिजेनरेसीज ऑफ 2, 2 एंड 3। तो डिजेनरेसीज 2, 2 एंड 3, सॉरी 4 bosons of spin 0 have to be accommodated in these levels such that total energy of the system is 10e। तो total energy of the system must be 10e and we have 4 particles, 4 bosons, okay। तो देखिए आपके पास जो लेवल्स हैं 0, 2e एंड 3e, ठीक है। तो अगर आप इसमें 2 पार्टिकल यहां कर दें 4 और 2 आपके पास पार्टिकल यहां कर दें तो 10e बन जाएगा आपके पास। तो देखिए टोटल एनर्जी आपके पास सिस्टम एनर्जी in 0th level we have a 0 energy and 0 particle, plus in energy 2e we have 2 particles, plus 3e we have 2 particles also, okay। what this becomes 10e, okay। तो आपके पास पार्टिकल्स भी कितने होने चाहिए, देखिए n1 प्लस n2 प्लस n3। फर्स्ट स्टेट में आपके पास पार्टिकल्स कितने हैं, 0, 2 प्लस 2 तो 4। तो देखिए कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है हमारे पास। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स पूछे गए हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपके पास पूछा गया है इसके अंदर द नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी डन इज। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स देखिए हम जानते हैं कि ये बोसोन्स हैं, तो फॉर्मुला कौन सा लगेगा, एन आई प्लस जी आई माइनस 1। अब क्योंकि डीजनरेसी का कॉन्सेप्ट इंक्लूड है तो इसमें प्रोडक्ट भी आएगा, ठीक है, जी आई माइनस 1, ठीक है। तो देखिए इस प्रोडक्ट को आप कैसे खोलेंगे, देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास फर्स्ट स्टेट में 0 है, ठीक है, पर इसकी डीजनरेसी 2 है, ठीक है। 2 माइनस 1 और यहाँ पर 2 माइनस 1, तो ये 1 ही आ जाएगा आपके पास, इसको करने का कोई मतलब नहीं है वैसे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट में आपके पास नेक्स्ट स्टेट में इस स्टेट में आपके पास 2 पार्टिकल्स हैं और डीजनरेसी 2 है, तो 2 प्लस 2 माइनस 1, तो डीजनरेसी 2 है तो 2 पुट कर दिया मैंने यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेट में आपके पास डीजनरेसी 3 है, तो इस हिसाब से हमारे पास ही हो जाएगा इजी। इसको आप सॉल्व कर लीजिए बस। अब तो आपके पास यहाँ से 1 और यहाँ से 2 4 और ये आपके पास आ जाएगा 3। नेक्स्ट आपके पास 5, ये 6 आ जाएगा आपके पास ये, तो टोटली आपके पास 18 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 पार्टिकल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 नॉन डिजेनरेटेड एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो आपके पास 3 पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल्स, ठीक है, और 4 नॉन डिजेनरेटेड एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। द पॉसिबल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल मतलब कि आपके पास क्या दे रखा है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाले पार्टिकल दे रखे हैं, क्लासिकल पार्टिकल दे रखे हैं। तो इसमें हम माइक्रोस्टेट्स कैसे निकालते हैं, जी आई की पावर एन आई। अब देखिए 4 नॉन डिजेनरेट्स एंड 3 पार्टिकल्स, तो इसका आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास कितना आता है 64, इजी। नेक्स्ट आपको पूछा है दूसरे पार्ट में फॉर आइडेंटिकल बोसोन्स, बोसोन्स के बारे में बात कर ली है। इसमें भी हम जानते हैं कि माइक्रोस्टेट निकालने का क्या फॉर्मूला, एन आई प्लस जी आई माइनस 1 ओवर एन आई फैक्टोरियल जी आई माइनस 1 फैक्टोरियल, ओके। तो सॉल्व कीजिए, एन आपके पास कितना है 4 प्लस, तो ऊपर आपके पास कितना बना ये एन आई प्लस जी आई माइनस 1, तो ये आपके पास बना 6 फैक्टोरियल। एन यहाँ पर हमारे पास 3 पार्टिकल है, तो 3 फैक्टोरियल और जी आई माइनस 1 3 फैक्टोरियल, तो 6 5 4, तो 3 से 3 कैंसिल आपके पास और 3 2 जा 6 5 हो जा 20, तो 20 आंसर बनेगा इसका, ठीक है। तो 20 आपके पास माइक्रोस्टेट्स बनेंगी बोस-आइंस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिस्टम ऑफ n डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ईच ऑफ विच कैन बी इन वन ऑफ द 2 एनर्जी लेवल्स 0 and e has a total energy ne where n is an integer, the entropy of the system is proportional to। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास एनर्जी लेवल्स 0 and e दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर n है, उसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन एनी ऑफ द 2 एनर्जी लेवल्स 0 and e हैज टोटल एनर्जी ne। तो देखिए हम n पार्टिकल्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि सिस्टम की टोटल एनर्जी ne आ जाए, सिस्टम की टोटल एनर्जी इतनी आनी चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे कीजिए कि n पार्टिकल्स को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और n माइनस n पार्टिकल्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो सिस्टम की टोटल एनर्जी आपके पास ne आ जाएगी, सही है ना बात ये। सो n माइनस n आपके पास यहाँ तो एनर्जी 0 है, प्लस n यहाँ पर एनर्जी e है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था, अब क्योंकि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है इसके लिए हमने पहले भी किया था, अगर आप एक पार्टिकल्स, अब इस यहाँ पर वेज का हुआ है ना क्वेश्चन में, ईच ऑफ विच कैन बी इन ऑफ द 2 एनर्जी लेवल। तो अब देखिए अगर आप एक
स्टेट में आप देख लेंगे कि पार्टिकल्स कैसे अरेंज हो रहे हैं, किस वेज कैसे है उनका, ठीक है। तो दूसरी में आपको पता लग जाएगा कि कितने पार्टिकल्स उसमें किस तरीके से होंगे। तो माइक्रोस्टेट आप इसमें निकाला था एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस एन ओवर एन फैक्टोरियल, ठीक है। ये बात समझ गए ना आप कि अगर आप एक स्टेट में देख लेंगे कि पार्टिकल कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो दूसरी स्टेट में आपके पास पार्टिकल अपने आप क्या हो जाएंगे, आपको सिग्निफाई हो जाएंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप हमने ये किया भी था डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए, तो आप पीछे जाके देख सकते हैं आज ही। तो इसके अंदर हम एस इज इक्वल्स टू के बी एल एन माइक्रोस्टेट, ओके। तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए के बी एल एन एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, ओके। तो देखिए किसके प्रोपोर्शनल है, देखिए प्रोपोर्शनल पूछा हुआ है हमें, तो डी ऑप्शन करेक्ट बैठता है इसका, ये चीज आ जाएगी। के बी तो कांस्टेंट आ जाएगा ना फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 आइडेंटिकल बोसोन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्टेट्स। तो देखिए इसका हम फॉर्मुला जानते हैं, वापस से वही बात, ni प्लस ji माइनस 1, तो 5 प्लस 4 9 माइनस 1 8, तो 8 फैक्टोरियल जिसके ऊपर आ रहा है, तो ए और डी ऑप्शन बनते हैं। अब नीचे देखिए आपके पास हम करते होते हैं ni फैक्टोरियल ओवर ji माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ji आपके पास स्टेट्स कितनी है 4 है, तो 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, तो ए ऑप्शन सही बनता है और 5 फैक्टोरियल भी आ जाएगा आपके पास वो, ठीक है उधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a system comprising of approximately 10 to the power 23 distinguishable particle, each particle may occupy any of 20 distinct states. The maximum value of the entropy per particle is the maximum entropy of the maximum value of the entropy per particle कह रहा है ये, ठीक है। तो आप इसमें क्या कीजिए, हम जानते हैं वैसा फॉर्मूला एस इज टू के बी एल एन माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, तो यहीं से देख के हमें पता लग रहा है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन यूज कर रहा है ये। तो जी आई की पावर एन आई होता है, तो जी आई की पावर एन आई जब आप पुट करेंगे तो 10 to the power 23 है, 10 to the power 23 आपके पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये तो आगे आ जाएंगे। और हमें चाहिए क्या, एंट्रोपी पर पार्टिकल, तो 10 to the power 23 एकदम एंट्रोपी की नहीं चल जाएगा, मतलब कि एस बाय एन आई इज इक्वल टू के बी एल एन जी आई, ठीक है। तो अब के बी एल एन जी आई आपके पास 20 है, तो एल एन 20 आपके पास अराउंड 2.99 आएगा, ठीक है। तो 2.99 के बी, तो अराउंड 3 के बी बन जाएगा, तो बी आंसर करेक्ट है इसका। Next question, consider 3 situation of 4 particles in one dimension box of width L with hard walls. In case 1, the particles are fermion, in case 2, they are bosons, and in case 3, they are classical. If the ground state energy of 4 particle in these 3 cases are, तो देखिए ग्राउंड स्टेट के बारे में बात कर रहा है, ये हमने आज क्वेश्चन किया भी है, ठीक है। सेम क्वेश्चन हमने ये चीज़ निकाली हुई है, ठीक है। तो आप उस पार्ट पर जा सकते हैं अगर आप यहाँ पर सीधा स्किप करके आए हैं, ठीक है। तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर हमने निकाला था कि फर्मियंस की सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी इसके अंदर, क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक स्टेट में एक से ज़्यादा नहीं रह सकते, 2 पार्टिकल नहीं रह सकते ड्यू टू पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, जिसकी वजह से ग्राउंड स्टेट एनर्जी एक्सीड कर जाती है बोसोन्स और क्लासिकल पार्टिकल से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है, और बोसोन क्लासिकल पार्टिकल की आपके पास इक्वल टू और ग्रेटर देन हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट बैठता है, इक्वालिटी भी आ रही है ना इसके अंदर, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर सिस्टम ऑफ एन नॉन इंटरेक्टिंग स्पिन हाफ पार्टिकल्स ईच हैविंग ए मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इज इन मैग्नेटिक field B is equals to B z cap if E is the total energy of the system, the number of accessible microstates is given by, तो नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स आपको पता लगाने हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्वांटम आता है तो आपको ये तो पता ही होगा कि एनर्जी स्पिन हाफ के लिए या तो आपके पास एनर्जी स्पिन हाफ के लिए आपके पास या तो कितनी बनती है, म्यू डॉट भी बनती है। इसके लिए आपके पास एनर्जी या तो आपके पास प्लस बन सकती है, प्लस म्यू भी बन सकती है, और एक माइनस म्यू भी बन सकती है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी याद तो एक बार इसको याद रख लीजिए, ठीक है। इसको हम यूज लेने वाले हैं। तो अब आप देखिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास n है, ठीक है, और उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर हम ये नहीं जानते कि वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम मान लेते हैं कि आपके पास पार्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो ऐसे हो रहे हैं n1 प्लस n2 की, जो ये दो स्टेट बन रही है हमारे पास माइनस म्यू बी और प्लस म्यू बी। तो ये आपके पास n1 पार्टिकल्स तो आपके पास माइनस म्यू बी में हो रहे हैं, तो एनर्जी आपके पास n1 पार्टिकल तो आपके पास माइनस म्यू बी में हो रहे हैं, और प्लस n2 पार्टिकल आपके पास म्यू बी स्टेट में हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं म्यू बी कॉमन लेकर इसको ऐसे कर दूँ, ओके, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, n2 माइनस n1, ठीक है। तो आपके पास ये दो रिलेशन बन जाएंगे। तो आप यहाँ से देखिए, आप यहाँ से एलिमिनेशन लगाकर n1 और n2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2n2 इज इक्वल्स टू n प्लस ई बाय म्यू बी, ओके। आप हाफ को इधर भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से n2 आपको पता लग गया, तो यहाँ से हमें हिंट हो सकता है कि n2 आपके पास कितने डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। n2 कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करे थे, म्यू बी में। ऐसे ही आप n1 भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से। n2 आपके पास क्या आएगा, हाफ एन ई माइनस म्यू बी। सिंपली बस n2 को आप कहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, n2 को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास एक वेरिएबल में बनकर ये चीज आ जाएगी, ओके। तो अब आप देखिए यहाँ पर वापस से दो स्टेट है हमारे पास, तो आप किसी भी नंबर ऑफ पार्टिकल को सिलेक्ट कर लीजिए, या तो n1 को सिलेक्ट कर लीजिए, n2 को सिलेक्ट कर लीजिए, दूसरा पार्टिकल अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, हमको नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पर लग जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वी आर सिलेक्टिंग, लेट्स से n1 वी आर सिलेक्टिंग, ओके। आपके पास कितना आएगा, n ओवर n2 n1, ठीक है। n2 n1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। n2 आपके पास कितना है, हाफ n प्लस ई बाय म्यू बी, तो n बाय हाफ n प्लस ई बाय म्यू बी, और फैक्टोरियल यहाँ पर भी फैक्टोरियल आपके पास, और
हाफ n माइनस ई बाई म्यू बी, ये फैक्टोरियल। तो आपके पास देखिए कौन सा आंसर सही बैठता है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा खराब हो गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही बैठता है इसके अंदर? ए ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं एनसेम्बल पर। अब इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक है। अब उस सिस्टम में मान लीजिए किसी स्टेट के रिगार्डिंग आपको माइक्रो स्टेट्स पता लग जाते हैं, और उन माइक्रो स्टेट्स का नंबर जैसे मान लीजिए 100,000 जैसे कुछ भी है, जैसे 100 है मान लीजिए, ठीक है। ऐसे ही जब हम फेस स्पेस में कैलकुलेशन कर रहे थे, वहां पर आप शार्प वैल्यूज दे रहे थे और आपको एक पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट के लिए माइक्रो स्टेट मिल रही थी। तो अब आपको ये तो पता ही होगा, जब आप एनसेम्बल अप्रोच पढ़ते हैं आप डिफरेंट डिफरेंट एनसेम्बल्स में डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो स्टेट लेते हैं, है ना। तो अब अगर आपको एक पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट के लिए माइक्रो स्टेट्स पता लग जाए, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स पता लग जाए, मान लीजिए वो 100 है आपके पास, ठीक है। तो जो हमने माइक्रो स्टेट्स कहा है 100 हमने एज्यूम किए हैं, वो एनसेम्बल अप्रोच में हमें सभी माइक्रो स्टेट सेम टाइम पर यूज करनी है। तो फेस स्पेस और एनसेम्बल अप्रोच में हम स्टैटिक पिक्चर लेंगे। हालांकि सिस्टम में आपके पास मूवमेंट चल रहा है, मोशन चल रहा है, ठीक है। बट हम यहां इस अप्रोच में जितनी भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो रही हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम में, उस डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को हम एक ही टाइम पर कंसीडर कर रहे हैं, सभी पॉसिबिलिटीज को। बट अब ये जो माइक्रो स्टेट्स हमें फाइंड आउट होती हैं, ये तो आपको डिफरेंट टाइम पे फाइंड आउट होती हैं। तो इसके लिए हम जितनी आपके पास माइक्रो स्टेट्स हैं, जैसे कि हमने कहा ना कि हमारे पास 100 माइक्रो स्टेट्स हैं, तो हम 100 माइक्रो स्टेट्स के रिगार्डिंग 100 सिस्टम कंसीडर कर लेंगे, 100 आइडेंटिकल सिस्टम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, टू नो द सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। सारी माइक्रो स्टेट्स को हम एक ही टाइम पर कंसीडर करने के लिए हम 100 आइडेंटिकल सिस्टम्स ले लेंगे, जिससे कि एक पर्टिकुलर सिस्टम एक पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट में आ जाए। तो ऑल सिस्टम आपको आइडेंटिकल सपोज करने हैं, ठीक है। और उन सभी आइडेंटिकल सिस्टम्स का हमने रिजल्ट निकाला, उनका एवरेज किया, जिससे कि अब जो हमें सिस्टम अब स्टडी करना था वो हम अब एवरेज बिहेवियर से स्टडी कर लेंगे। तो अब अगर आपको जो मैंने समझाया अगर वो कहीं भी आपको समझ नहीं आया, तो आप एनसेम्बल की डेफिनेशन भी देख सकते हैं। क्या पता उससे आपको कोई हिंट मिल जाए, जो मैंने आपको बताया वो आपको अच्छी तरह से रिटेन हो जाए। तो एनसेम्बल की डेफिनेशन आपके पास एक कलेक्शन और ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम्स दैट आर मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट इज कॉल्ड एनसेम्बल। तो देखिए आपके पास माइक्रो स्टेट्स, आपके पास नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन ए माइक्रो स्टेट। तो अगर हम कंसीडर करें द नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट फॉर ए माइक्रो स्टेट, अगर मान लीजिए आपके पास ये 100 आती है फॉर ए पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट, फॉर ए पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट, ठीक है, माइक्रो स्टेट फॉर ए पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट 100 आती है, तो इतने ही आइडेंटिकल आप क्या लेंगे, सिस्टम्स लेंगे, आइडेंटिकल सिस्टम्स लेंगे इन एनसेम्बल, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास 100 आइडेंटिकल सिस्टम्स कंसीडर होंगे, पर वो आपके पास माइक्रोस्कोपिकली तो वो क्या होंगे, आपके पास आइडेंटिकल, माइक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल, बट माइक्रोस्कोपिकली दे आर डिफरेंट, ओके। तो आइए बात करते हैं एनसेम्बल के 3 टाइप्स की, माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल, कैनोनिकल एनसेम्बल एंड ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल। तो पहले बात करते हैं माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल की। तो देखिए एक ऐसा एनसेम्बल है जिसमें आप मैक्रो स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ एन मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम, फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ एनर्जी, ओके। तो देखिए जैसे कि हमने कहा था ना कि हम 100 आइडेंटिकल सिस्टम्स लेंगे जो कि आपके पास मैक्रोस्कोपिकली तो आइडेंटिकल होंगे बट माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो जब आप ये 100 आइडेंटिकल सिस्टम कंसीडर करेंगे तो ये 100 आइडेंटिकल सिस्टम आपके पास एक वॉल्स से सेपरेट होंगे, और ये वॉल कैसी होगी, ये वॉल एक इंसुलेटिंग, रिजिड और इम्परमिएबल होगी माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल में। तभी तो हमारे पास एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट रहेंगे। तो ये एक तरह से एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। बट माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल में हमारे पास 2 लिमिटेशंस थी। पहली लिमिटेशन तो ये कि आपके पास जो एनर्जी है वो लॉन्ग टाइम तक सेम नहीं रह सकती, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप एनर्जी को मेजर नहीं कर सकते। तो इन 2 डिस्क्रिपेंसीज को खत्म करने के लिए हमने ये कहा कि वॉल्स को अब हम कंडक्टिंग कर देते हैं, कि अब वॉल्स कंडक्टिंग हो जाएंगी तो आपके पास एनर्जी का एक्सचेंजमेंट होगा और एक टाइम पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर जनरेट हो जाएगा, ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर एग्जिबिट करेगा फॉर द वॉल सिस्टम। तो यहाँ पर कैनोनिकल एनसेम्बल निकल कर आता है। कैनोनिकल एनसेम्बल का कॉन्सेप्ट ये है कि इसके अंदर टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे फॉर अ मैक्रो स्टेट। तो यहाँ पर जो वॉल्स हैं वो कंडक्टिंग, रिजिड एंड इम्परमिएबल है। तो देखिए हम इंसुलेटिंग से कंडक्टिंग वॉल्स पर आ गए, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्योंकि एक टाइम पर आकर एक फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा जो कि फॉर द वॉल सिस्टम एक कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, तो यहाँ पर एक थर्मल इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगा। बट कैनोनिकल एनसेम्बल में भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आपके पास, हालांकि हमने इम्परमिएबल वॉल लगा रखी है, पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनके एक्सचेंजमेंट के कारण मींस डिफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हम ऐसी एश्योरिटी नहीं दे सकते कि कोई भी वॉल आपके पास 100% इम्परमिएबल है। तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो एक्सचेंज हो ही जाएंगे। तो हम ज़्यादा रियलिटी की तरफ चलते हुए ये कहते हैं कि हम अब वॉल्स को क्या कर रहे हैं, परमिएबल कर रहे हैं, ताकि एक आइडेंटिकल सिस्टम से दूसरे आइडेंटिकल सिस्टम में पार्टिकल का एक्सचेंजमेंट हो, और तब तक होगा जब तक कि दोनों आइडेंटिकल सिस्टम का जो केमिकल पोटेंशियल है वो सेम नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल आता है, जिसके अंदर जो मैक्रो स्टेट है वो रिप्रेजेंट होंगे फॉर द कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट केमिकल पोटेंशियल। ये वैल्यूज यहाँ पर फिक्स्ड होंगी। अब क्योंकि इसके अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम तो जनरेट हो ही रहा है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम भी जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर आपके पास थर्मल और केमिकल इक्विलिब्रियम जनरेट मिलेगा आपको।
तो यहाँ आपको थर्मल और केमिकल इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल में। अब देखिए, माइक्रो कैनोनिकल और कैनोनिकल एंसेंबल की बात की जाए तो ये दोनों ही आइसोलेटेड सिस्टम है, पर ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल की बात की जाए इसमें हमने ज़्यादा लिबरेशन दे दी है। इसकी वजह से हम इसे ओपन सिस्टम कहते हैं, क्योंकि आप इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज होने दे रहे हैं, आप इसके अंदर थर्मल इक्विलिब्रियम आने दे रहे हैं पूरे सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ये ओपन सिस्टम की तरह बिहेव करता है और ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा रियलिटी क्लोज है, क्योंकि जितने भी हम आमतौर पर सिस्टम देखते हैं वो आपके पास ओपन सिस्टम ही होते हैं। तो ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल की एप्लीकेशंस एज कंपैरिजन टू माइक्रो कैनोनिकल एंड कैनोनिकल इज फार मोर। तो आइए अब देखते हैं इन एंसेंबल से हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल की, ठीक है। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में अब जो माइक्रो स्टेट्स हमारे पास डिस्कस करेंगे हम, तो जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं उसमें आप रिप्रेजेंट करेंगे NVE, ठीक है। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट फॉर ए माइक्रो स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय NVE, जिसमें NVE तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम एंड एनर्जी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो एक ब्रिज फॉर्मूला है हमारे पास SKB LN माइक्रो स्टेट हम यहाँ पर कौन से लेंगे, माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के। और हम ये भी जानते हैं आपके पास TdS इज टू डी प्लस PdV, और इस बार आपके पास केमिकल पोटेंशियल भी है, ठीक है। अब ये तो पता है ना आपको, अब वापस नहीं बताया जाएगा ये चीज़, ठीक है। वापस से पिछली वाली वीडियो देख ली, यहाँ तो आपको आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ से हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज से ये निकाल सकते हैं 1/T, बस एक एंट्रोपी के हिंट से हम ये सभी थर्मोडायनामिक वैल्यूज निकाल लेंगे एट कांस्टेंट N एंड V, ठीक है। जब आप N एंड V कांस्टेंट कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा ना, E है ये, ठीक है। नेक्स्ट आप क्वांटिटी निकाल सकते हैं P/T आपके पास कैसे निकल जाएगी बताइए। हाँ, N और E आप कांस्टेंट कर दीजिए, ठीक है। तो N और T कांस्टेंट करेंगे, आपके पास क्या आएगा, कर्ल S ओवर कर्ल V। तो बस एक एंट्रोपी पता होनी चाहिए आपको, गेम आपके हाथ में। नेक्स्ट और कौन सी रहेगी, केमिकल पोटेंशियल निकाल सकते हैं, केमिकल पोटेंशियल बाय टेम्परेचर। ओके, ऐसे ही आप CP/CV भी निकाल सकते हैं। CV आपके पास क्या होता है, dQ/T। तो यहाँ से अगर जब आपके पास E आ जाएगा तो CV भी निकाल सकते हैं। CV आपके पास कर्ल E बाय कर्ल T एट कांस्टेंट NV। ओके, CP कैसे निकाल सकते हैं आप, CP dQ/dt सिंपल एट कांस्टेंट N एंड P, ठीक है। तो आप ये क्वांटिटीज आपके पास इजी निकल जाएंगी। तो बस एक माइक्रो स्टेट से पहले आप ये ब्रिज फॉर्मूला यूज करिए, एंट्रोपी निकालिए, और ये फिर सब प्रॉपर्टीज आपके हाथ में है। तो आइए माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में हम क्लासिकल आइडियल गैस का कांसेप्ट जानते हैं। कंसीडर ए गैस ऑफ एन नॉन इंटरेक्टिंग नॉन रिलेटिविस्टिक डिस्टिंग्विशेबल मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ मास m दैट इज फिल्ड इन ए 3D कंटेनर वॉल्यूम V। तो देखिए, नॉन इंटरेक्टिंग हमने इसलिए लिया है क्योंकि आपके पास आइडियल गैस है, और नॉन रिलेटिविस्टिक और डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम क्लासिकल पार्टिकल्स कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। ये सभी मॉलिक्यूल्स आपके पास मोनोटॉमिक है और इनका मास m है, और ये 3D कंटेनर वॉल्यूम V में फिल्ड है, ठीक है। तो हमें इसके अंदर फाइंड आउट करना है कि आपके पास माइक्रो स्टेट्स कितने होंगे। तो देखिए, माइक्रो स्टेट्स फाइंड करने का आपके पास फॉर्मूला था, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, लाउड वॉल्यूम इन फेज स्पेस। तो लाउड वॉल्यूम इन फेज स्पेस आपके पास कितना होगा, देखिए, पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स के लिए, और नीचे आपके पास फंडामेंटल वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, तो h⁻f। तो हम जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते थे f, वो कितनी होती थी हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देखिए यहाँ पर n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स है और एक सिंगल की आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब क्योंकि ये 3 डायमेंशन दे रखे हैं तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, ये 3n। एक की डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितनी होगी, 3 होगी, तो आपके पास 3n, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n बन गई है। तो यहाँ पर आपके पास जो इंटीग्रेशन होगा, पोजीशन का 3n टाइम्स होगा, मोमेंटम का 3n टाइम्स होगा, ठीक है। तो अब हम इन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स के लिए पोटेंशियल 0 ले रहे हैं, तो फ्री एनर्जी, तो आपके पास एनर्जी फॉर ए फ्री पार्टिकल इज P²/2m। ओके, तो पोटेंशियल तो 0 है आपके पास। अब तो मोमेंटम आपके पास क्या होगा, पोजीशन से इंडिपेंडेंट होगा। अब जब मोमेंटम पोजीशन से इंडिपेंडेंट होगा तो हम इन माइक्रो स्टेट्स को कैसे लिख सकते हैं, इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकते हैं, dQf और ये dPf ओवर h⁻f। तो इन इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैं ले रहा हूँ ith पार्टिकल ले रहा हूँ, आपके पास n पार्टिकल है, इसमें से मैं ith पार्टिकल ले रहा हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन, या ith पार्टिकल लिया मैंने। तो अब देखिए, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास कैसे खुलेगा, dxi dzi, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ये आपके पास एक क्या शो करेगा, वॉल्यूम शो करेगा। ओके, तो अब देखिए, ये तो आपके पास एक था, अब हम जब ले रहे हैं तो आपके पास हमें ये निकालना है, ठीक है। तो इसमें आपके पास कितने होंगे, देखिए, हम शुरू करेंगे d3q1 d3q2 d3q3, ठीक है। तो ऐसे सॉन कंटिन्यू है आपके पास ये, ठीक है। तो आपके पास हर से कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, v का कंट्रीब्यूशन आएगा, और ये है कितने हमारे पास, ये हमारे पास n है, ठीक है। तो n पार्टिकल्स है ना, तो आपके पास, तो यहाँ पर आ जाएगा v⁻n। ओके, नेक्स्ट हम मोमेंटम पार्ट का इंटीग्रेशन देखते हैं, dPf। तो देखिए, अगर आपके पास मोमेंटम पोजीशन से इंडिपेंडेंट है तो आपके पास ये एक आइसोट्रॉपिक बनेगा, मतलब एक स्फीयर बनेगा, ठीक है। तो स्फीयर के लिए हमने ये निकाला हुआ है, हम ये आपके पास वॉल्यूम कितना आता है इसके लिए, और f यहाँ पर हमें कितना दे रखा है, 3n।
सो 3n/2 p 3n/2 फैक्टोरियल। ओके, तो देखिए हमें दोनों वैल्यूज़ ऑब्टेन हो गई हैं। अब दोनों सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ आप माइक्रोस्टेट्स निकालने के लिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो माइक्रोस्टेट्स आपके पास आ जाएंगे। देखिए v की पावर n, ये आपके पास इसका इंटीग्रेशन था, और नेक्स्ट आपके पास इसका इंटीग्रेशन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसका इंटीग्रेशन हमने निकाल रखा है पाई 3n/2 p 3n ओवर 3n/2 फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास h की पावर 3n। देखिए p की वैल्यू हम एनर्जी की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, v की पावर n पाई 3n/2 p, तो p की वैल्यू 2me 3n/2 फैक्टोरियल h की पावर 3n। ओके, अब देखिए ये आपके पास माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल के लिए निकाला था आपने, तो वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एनर्जी का फंक्शन है ये सेम, ठीक है। v की पावर n पाई 3n/2 2me 3n/2 फैक्टोरियल h की पावर 3n। ओके, तो देखिए आपको ये पता लग गया, यहाँ से आप एंट्रोपी निकाल सकते हैं जो हमने अभी बात की थी। अब माइक्रोस्टेट्स आपको पता लग रहे हैं, तो यहाँ से एंट्रोपी निकालिए और आप दूसरी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं इजीली। तो आइए एंट्रोपी निकालते हैं हम। तो एंट्रोपी इज इक्वल टू KB ln माइक्रोस्टेट्स, तो सब्स्टिट्यूट कीजिए KB ln v की पावर n पाई 3n/2 2me 3n/2 फैक्टोरियल h की पावर 3n। ओके, तो देखिए लॉग से हम इसे थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, KB n log v प्लस 3n/2 देखिए यहाँ पर भी 3n/2 है, यहाँ पर भी 3n/2 है, तो हम ये इसकी पावर कर लेते हैं, और यहाँ पर भी 3n है, तो मैं h को इसके अंदर ले लेता हूँ, ठीक है, h स्क्वायर करके, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी मैं कैसे कर रहा हूँ ये, log 2πme/h², और नीचे आपके पास क्या चल रहा है, log 3n/2 फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ पर मैं स्टिरलिंग फॉर्मूला यूज़ करूँगा, ठीक है। स्टिरलिंग फॉर्मूला आपके पास फॉर x ग्रेटर देन 1 लगता है, तो log x फैक्टोरियल आपके पास x log x माइनस x, ठीक है। तो इसको यूज़ करेंगे हम। आइए, एंट्रोपी इज इक्वल्स टू KB n log v प्लस 3n/2 ln 2πme/h² माइनस, तो 3n/2 log 3n/2 प्लस 3n/2। ओके, तो देखिए इसको मैंने थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया है। देखिए 3n/2 और 3n/2 ये मैंने कॉमन ले लिया, 3n/2 कॉमन ले लिया, और यहाँ से आप क्या करेंगे 2πme/h² माइनस 2πme/h² और 3n/2, इन दोनों में आप लॉग प्रॉपर्टी लगा, आपके पास ये जनरेट हो जाएगा वैल्यू +1, हमने कॉमन ले लिया यहाँ से। ओके, आगे चलते हैं, यहाँ से हम थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज निकालते हैं जो कि अभी हमने डिस्कस की थी। एंट्रोपी से हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 1/t का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, कर्ल S बाय कर्ल E एट कॉन्स्टेंट n एंड v। देखिए एट कॉन्स्टेंट n एंड v, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें इसको ही करना है। तो कितना आएगा 3n/2 KB, तो 1/e, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ से आप एनर्जी निकाल सकते हैं। एनर्जी कितनी आएगी आपके पास 3/2 NKBT, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं nRT। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी निकालते हैं। हमने P/T में रिलेशन निकाला था, P/T में आपके पास कितना आया था, ये कर्ल S बाय कर्ल V ओवर एट कॉन्स्टेंट E एंड N। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें किस चीज़ की डेरिवेटिव करने की जरूरत है, देखिए वॉल्यूम का, सिर्फ इसका ही करना है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो आपके पास कितना आएगा NKB/V, आपके पास यहाँ से प्रेशर आ जाएगा P इज इक्वल टू NKBT/V, ठीक है। एक चीज़ और, अभी हमने ये एनर्जी निकाली है ना, तो ये आपके पास 3/2 nRT आई है, ये वही तो नहीं है जो हमने इक्विपार्टीशन थ्योरम में निकाली थी, और ये क्लासिकल आइडियल गैस भी है, ठीक है। तो हमने ये इसका प्रूफ भी कर दिया है जो हमने वहाँ पर पढ़ा था। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन ऑफ स्टेट भी आपको पता लग जाती है, PV इज इक्वल टू NKBT। तो देखिए ये आपके पास 1/t की वैल्यू, ये आपके पास P/T की वैल्यू आपने निकाली ली है, तो P/T और T की वैल्यू हमें क्या निकाल रखी है, T की वैल्यू हमारे पास है 3/2 NKBE। ओके, और ये आपके पास P/T किसके बराबर है, NKB/V। ओके, तो यहाँ से देखिए आप प्रेशर और एनर्जी में रिलेशन ऐसे निकाल सकते हैं, NKB कैंसिल, और आपके पास कितना आएगा 2/3 E/V। ओके, अब ऐसे ही आप यहाँ से एंथैल्पी भी निकाल सकते हैं। एंथैल्पी आपके पास कितनी आएगी, देखिए H इज इक्वल्स टू E प्लस PV। देखिए E कितना आपके पास 3/2 NKBT और PV कितना है NKBT, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये 5/2 NKBT, तो 5/2
KBT, जिसको आप 5/2 nRT भी लिख सकते हैं। ओके, यहां से अगर आप चाहें तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। CV हम क्या निकाल सकते हैं, DE/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपके पास कितनी आएगी, देखिए DE/dt तो कितना आएगा आपके पास 3/2 nR। सिंपल 3/2 nR कह सकते हैं आप, या फिर 3/2 nK भी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप CP निकाल लेंगे। CP आपके पास कितना आएगा बताइए, CP हम क्या निकालेंगे, dQ/dt एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि DH/dt एट कांस्टेंट DH/dt एट कांस्टेंट NP। ओके, तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं DH/dt। देखिए तो आपके पास कितना आएगा 5/2 nKB। ओके, तो 5/2 nKB। सिंपल, यहां से आप देखिए CP भी निकाल लिया हमने और CV भी निकाल लिया, तो गामा का रिलेशन भी निकल सकता है यहां से। तो गामा आपके पास कितना आएगा बताइए, गामा आपके पास आएगा 5/3। तो ये वैसे भी मोनोटोमिक था, है ना, तो मोनोटोमिक के लिए हमने ये चीज प्रूव भी कर दी है, गामा आपके पास 5/3 आएगा। तो यहां से हमारे पास एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट आपके पास कितनी बनेगी, PV गामा कांस्टेंट, PV गामा कांस्टेंट, गामा आपके पास कितना है 5/3। ये आपके पास एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट भी पता लगी। तो देखिए एक माइक्रो स्टेट पता लगने से हमको कितना कुछ पता लग रहा है।